हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलयू अपडेट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवांस अलजेब्रा, जिसमें हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। लास्ट यूनिट बची है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है और गैल्वा ग्रुप ऑफ थ्योरी क्या होता है। तो ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं और अच्छे खासे टॉपिक हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्प्लिटिंग फील्ड से आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ किस फील्ड पे ये स्प्लिट होगा, है ना, और किस फील्ड पे स्प्लिट नहीं होगा। फिर गैल्वा ग्रुप के बारे में आपसे पूछ सकता है कि गैल्वा ग्रुप क्या होते हैं और गैल्वा ग्रुप कितने होंगे, किस तरीके के होंगे और किसके 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 आइसोमॉर्फिक बनने वाले हैं, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है। आओ देखते हैं। यूनिट 4 स्प्लिटिंग फील्ड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब स्प्लिटिंग फील्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके कौन कौन से डिफरेंट एग्जांपल्स बनेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स होंगी लगभग उनको डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन लिखिए आप लोग कि एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज कॉल्ड an extension field K of F is called splitting field of Fx in F over X over F if अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन fx कैन बी फैक्टर्ड इन लीनियर ओवर के दूसरी बात fx कैन नॉट बी फैक्टर into linear over any subfield of K containing F। देखो स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन होती क्या है कि व्हाट इज स्प्लिटिंग फील्ड है। क्या स्प्लिटिंग फील्ड है, एक हम पॉलिनोमियल लेके आएंगे 1 वेरिएबल में। किस वेरिएबल की पॉलिनोमियल होनी चाहिए, 1 वेरिएबल की। तो लिखा है एन एक्सटेंशन फील्ड के। अब एक्सटेंशन फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एफ का एक्सटेंशन फील्ड क्या है हमारे पास, के। ठीक है, एक हमें एक्सटेंशन फील्ड दिया है के, किसका एक्सटेंशन फील्ड है, एफ का। उसको हम कहेंगे क्या, स्प्लिटिंग फील्ड। उसको हम क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड। कब कहेंगे, जब एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। कहाँ से पॉलिनोमियल आ रहा है, एफ ओवर एक्स से। मतलब यहाँ से हम एक पॉलिनोमियल लेके आएंगे। ये जो एफ है, यहाँ से एक हम पॉलिनोमियल लेके आएंगे। वो पॉलिनोमियल हमें क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, ओवर एफ। तो वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर के, कि उस पॉलिनोमियल को हम फैक्टर कर पाएँ। और कैसा फैक्टर, लीनियर फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके लीनियर फैक्टर क्या बनेंगे, ऐसे तो बनेंगे ना, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। इस टाइप के लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है और फिर हम कह देंगे कि वो स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहली कंडीशन यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम लीनियर फैक्टराइज करेंगे, मतलब उसके हर एक फैक्टर x की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, जितने भी हो, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इस तरीके से सारे के सारे कैसे फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर।
दूसरी बात, एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर के, लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। अब देखो के की कोई भी सब फील्ड जो एफ को कंटेन कर रही है, लुक हेयर, जैसे एफ का एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, के है ना। अब एफ का कोई एक्सटेंशन हम लेते हैं, जैसे एफ का एक्सटेंशन मैं यहाँ पे ले लूँ, कुछ ले लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ डैश ले लिया, और एफ डैश का एक्सटेंशन भी के है। तो हमें ये बात पता है कि एफ डैश इज अ सब फील्ड ऑफ के एंड एफ इज आल्सो अ सब फील्ड ऑफ के। एफ डैश और एफ दोनों की दोनों क्या है, के की सब फील्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। कह रहा है कि के की किसी भी सब फील्ड में, यहाँ पे जो भी सब फील्ड होगी उस सब फील्ड में एफ एक्स हमारा लीनियर फैक्टर ना हो जो कि यफ को कंटेन कर रहा हो। अब देखो यफ डैश, यफ जो है हमारा एफ डैश का सब फील्ड भी है, तो इसमें इस वाले एफ डैश में कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा टफ तो है लेकिन ध्यान देके समझो तो समझ जाओगे। फिर से देख लो कि एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इन लीनियर ओवर के। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे, और कैसे फैक्टर होने चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। ओके। दूसरी बात, एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। कह रहा है के की किसी भी सब फील्ड में एफ एक्स लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए जो कि यफ को कंटेन कर रहा हो। देखो इस तरीके से यहाँ पे बीच में ऐसा कोई फील्ड नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई फील्ड नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो लीनियर फैक्टर बन रहा हो। अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे f का एक्सटेंशन फील्ड हमने क्या लिया था, k। अब k को हम यहाँ पे ले रहे हैं c, और f को हम क्या ले रहे हैं, r। समझना इस बात को। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ये लिख लो क्वेश्चन टाइप, k इज इक्वल टू c एज स्प्लिटिंग फील्ड, एज स्प्लिटिंग फील्ड, एज स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स पॉलिनोमियल हमें दिया रहेगा, वो क्या रहेगा, जो भी दिया हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, ओवर आर ऐसा, कि k इज इक्वल टू सी इज स्प्लिटिंग फील्ड। वो क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी इसमें, देखो पहली कंडीशन थी एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर के के अंदर उसका फैक्टर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझो इस बात को। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जब फैक्टर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई, यही होगा। तो हमारे पास क्या है, रूट आई आया और माइनस आई आया। अब आई और माइनस आई क्या आ गया हमारे पास, रूट आ गया। किसके रूट आ गए, पॉलिनोमियल के रूट आ गए। अब ये आई और माइनस आई देखो सी के अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारी यही थी। देखो पहली कंडीशन क्या थी, एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इन लीनियर ओवर के अंदर, कि पॉलिनोमियल जो भी है के अंदर क्या हो जाए, उसके लीनियर फैक्टर हो जाए। तो यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर के अंदर हो गए, डेट मीन्स सी के अंदर हो गए। एफ एक्स के लीनियर फैक्टर सी के अंदर हो गए तो हम क्या कह देंगे। और हमारे पास दूसरा क्या गिवन है, यहाँ पे यफ क्या गिवन है, आर गिवन है। यफ क्या गिवन है, आर गिवन है। अब देखो कि आर और सी के बीच में यहाँ पे कुछ, इसको हम मान लेते हैं यफ डैश, यही तो कहा था, ऐसा कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के की किसी भी सब फील्ड में एफ एक्स जो है वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। एफ एक्स कैन नॉट बी लीनियर फैक्टर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के जो कि यफ को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे यफ डैश है, ये क्या है, यफ है, ये क्या है, के है। अब
एफ जो होगा वो सब फील्ड होगा किसका, एफ डैश का, जाहिर सी बात है। तो ये एफ डैश एफ को कंटेन कर रहा है, डैट मीन्स एफ डैश क्या है, आर को कंटेन कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई फील्ड मिलेगा, सोच के देखो, आर और सी के बीच में ऐसा हमको कोई फील्ड मिलने वाला है जहाँ पे ये आई और माइनस आई उसके रूट बन जाए, मतलब आई और माइनस आई उसके अंदर चला जाए। जैसे आई और माइनस आई सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाता है, लेकिन आर के अंदर नहीं जाता है, आर के अंदर तो नहीं जाएगा ना। आई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, माइनस आई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा कुछ। तो क्या यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा, सोच के देखो, आर और सी के बिटवीन में ऐसा कोई हमको फील्ड मिलेगा जिसके अंदर आई और माइनस आई जा रहे हो, नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये जो है एफ एक्स इज अ स्प्लिटिंग फील्ड, ये क्या हो जाएगी, एफ एक्स जो हो जाएगी वो स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगी ओवर एफ, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज स्प्लिटिंग फील्ड ओवर आर। समझ में आई बात। इस तरीके से हमें सोचना है, थोड़ा सा सोचने में तो टफ पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आर और सी के बीच में ऐसा कोई फील्ड तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें भी वो लीनियर फैक्टर हो रहा है, और अगर हो गया लीनियर फैक्टर तो वी कैन नॉट से कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो क्या हो जाए, स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा ओवर एफ यानी ओवर आर। समझ में आ गया। तो पहली कंडीशन हमें क्या करनी है, एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक पॉलिनोमियल बना के दे देंगे, ऐसे के की वैल्यू दे देंगे, के हमें एक फील्ड दे देंगे एक्सटेंशन फील्ड, और आर हमें दे देंगे एक फील्ड, है ना, एफ। और फिर वहाँ से बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल बताओ स्प्लिटिंग फील्ड है कि नहीं है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, और फैक्टराइज किस में करेंगे, के अंदर। फिर दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी, जो हमें f गिवन है, f और के बीच में ऐसा कोई सब फील्ड तो नहीं आ रहा है जो f को कंटेन भी कर रहा हो। कंटेन करने का मतलब ये है कि f जो है f डैश के अंदर हो, डैट मीन्स f जो है f डैश का सबसेट बन रहा हो, तो सबसेट बन रहा हो और उसमें जो है उसके लीनियर फैक्टर बनने हो। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एफ एक्स उसमें लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है मेरे पास कि क्यू आई इज splitting field of fx, field of fx over q, over q, और जहाँ पे fx हमें क्या गिवन है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखो क्या होगा, हमें सबसे पहले देखना है क्यू आई। देखो क्यू का एक्सटेंशन फील्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्यू आई। तो डैट मीन्स के क्या हो गया, क्यू आई, और एफ क्या हो गया, के। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके बीच में ये जहाँ पे एफ डैश कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यू और क्यू आई के बीच में। मतलब क्यू से क्यू उसके अंदर जाना चाहिए, क्यू इसके अंदर जाना चाहिए, क्यू कंटेन होना चाहिए एफ डैश के अंदर, और एफ डैश कंटेन होना चाहिए क्यू आई के अंदर। ओके, ऐसा हमें कोई एफ डैश लाना है। तो अगर एफ डैश यहाँ पे मान लो तुम जेड भी लाओगे, यहाँ पे जेड लाओगे, लेकिन क्यू जेड के अंदर तो जाएगा नहीं, तो क्यू से तो बड़ा ही लेना पड़ेगा ना एफ डैश। तो क्यू से बड़ा एफ डैश लोगे तो क्या लोगे, आर। सोच के देखो, यहाँ पे अगर हमने आर ले लिया तो क्या आर क्यू आई के अंदर जाएगा, कभी नहीं जा सकता। आर तो बड़ा है भैया। यहाँ पे मान लो रेशनल नंबर है, उसके साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा आर तो नहीं आ सकता। तो ये तो गलत हो गया, आर तो हम नहीं ले सकते, है ना। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई आपको एफ डैश नहीं मिलने वाला। ऐसे सोचेंगे
कि हमें Q जो है उसके अंदर एफ डैश के अंदर जाना चाहिए, तो हमें उससे बड़ा ही लेना पड़ेगा, या तो R लो या फिर C लो। C भी लेंगे या R भी लेंगे तो ये QI का सबसेट नहीं बनने वाला है ना। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे अपने आप सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन देखेंगे, क्या QI के अंदर ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर फैक्टर होता है कि नहीं होता है। देखो अब इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर कैसे करेंगे, x प्लस आई करेंगे और x माइनस आई करेंगे। अब हमें देखना है कि i और माइनस आई हमारे बिलोंग करेंगे QI में कि नहीं करेंगे। अब QI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि QI में किस तरीके के एलिमेंट होते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो QI में एलिमेंट कैसे मिलेंगे हमको, a प्लस आई बी टाइप के मिलेंगे, जहाँ पे ए बी की चॉइस जो है हमारी रेशनल नंबर से। ए बी की चॉइस कहाँ से है, रेशनल नंबर से। तो यहाँ पे ए बी की कुछ ऐसी चॉइस रेशनल नंबर की लो जो आई आ जाए। अगर मैं ए को, पहली चॉइस देखो, ए को मैं ले लेता हूँ 0 और बी को ले लेता हूँ 1। दूसरी चॉइस में अगर मैं ए को ले लेता हूँ 0, बी को ले लेता हूँ -1, तो इस केस में यहाँ पे रखो 0 और 1 आई आ जाएगा, इस केस में माइनस आई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q ओवर I में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, जो कि है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है fx वो लीनियर फैक्टर हो गई इन QI। हमें सोचना है भैया ढंग से, ऐसे ही फील्ड देखना है और फील्ड में हमें देखना है कि वो लीनियर फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो अब यहाँ पे a बराबर 0 b बराबर 1 लिया तो i आ गया, a बराबर 0 b बराबर -1 तो माइनस आई आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल है वो QI में लीनियर फैक्टर हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे दिखा दी आपको कि उस फील्ड के बीच में, मतलब Q के बीच में QI के बीच में ऐसा कोई भी दूसरा फील्ड नहीं मिलेगा जहाँ पे Q F डैश के अंदर जाए और फिर F डैश QI के अंदर जाए। ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है। आप कोशिश करके देख लो। Q कंटेन करने वाला ऐसा हम लेंगे जो Q से बड़ा हो। Q से बड़ा कौन हो सकता है, आइदर Q भी ले सकते हो, लेकिन अगर Q लोगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं। Q से बड़ा क्या लोगे, R लोगे। R यहाँ पे तो आ जाएगा, R ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये वाली फेल कर देगा। Q से बड़ा हम यहाँ पे C ले सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल कर देगा। सेकेंड कंडीशन क्या कहती थी कि fx कैन नॉट बी लीनियर फैक्टर। वो लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। और लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, एनी सब फील्ड ऑफ k की किसी भी सब फील्ड में जो f को कंटेन कर रही हो, जो f को कंटेन कर रही हो, समझ रहे हो। तो इसका सब फील्ड लोगे तो इसका सब फील्ड क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। तो Q के अलावा कोई भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह देंगे, fx इज स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल ओवर Q। fx इज स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल ओवर Q। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मतलब दोनों को मिक्स करते हैं। ये जो दो एग्जाम्पल पढ़े इन दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे पहला हमने बताया, क्वेश्चन लिखो k इज इक्वल टू सी इज स्प्लिटिंग फील्ड, k इज इक्वल टू सी इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx ओवर R बट नॉट ओवर Q। अब देखो भैया, अब की बार क्या है, ऐसा कुछ एक्सटेंशन है कि R का एक्सटेंशन फील्ड क्या है हमारे पास, C है। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले ये करके दिखाया था आपको अभी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, तो fx को हमने क्या लिखा था, x प्लस आई और x माइनस आई, जहाँ पे i और माइनस आई हमारे c के अंदर जा रहे थे, k के अंदर। ये क्या हमारे पास यफ। अब r, सेकेंड कंडीशन देखो, r c
यहाँ पे जो एफ डैश मिलता है हमें, तो ये वाला एफ डैश किसके अंदर होता है, सी के अंदर, एंड यहाँ पे जो ए आर है किसके अंदर होना चाहिए, एफ डैश के अंदर। इसका मतलब यही हुआ। तो सी का सब फील्ड एफ डैश, ऐसा कोई हमें सब फील्ड लेना है एफ डैश जो आर से बड़ा हो। आर से बड़ा तो कोई मिल नहीं रहा था, तो दूसरी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड थी और पहली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड थी। तो हमने कहा था कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ मीन्स आर। अब हमें देखना है कि ये ओवर क्यू बार ट्रू है या नहीं। मतलब एफ एक्स मेरा स्प्लिटिंग फील्ड है, स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर आर, ये बात हम लोग देख चुके। अब हमें देखना है कि ये स्प्लिटिंग फील्ड होता है ओवर क्यू या नहीं होता है। तो ओवर क्यू होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे इस तरीके से। अब की बार के मेरे पास सी है और एफ मेरे पास क्या है, क्यू है। तो क्यू का एक्सटेंशन फील्ड सी है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम ओवर क्यू स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास सी है, तो पहली कंडीशन यही होती है कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो लीनियर फैक्टर होनी चाहिए ओवर के। एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई, एक्स माइनस आई। तो यहाँ पे आई और माइनस आई, देखो यहाँ पे आई कामा माइनस आई हमारा किसके अंदर जा रहा है, सी के अंदर, और सी क्या है, के। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, एफ एक्स इज लीनियर ओवर के। एफ एक्स क्या है हमारे पास, लीनियर ओवर के है, ठीक है। हम के में एफ एक्स को स्प्लिट कर पा रहे हैं, और कैसा स्प्लिट कर पा रहे हैं, लीनियरली स्प्लिट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है क्या क्यू और यहाँ पे क्या है, सी। यहाँ पे ऐसा कोई एफ डैश मिलेगा, यानी सी का वो सब फील्ड बनेगा एफ डैश, और यहाँ पे क्यू जो है एफ डैश के अंदर जाएगा, ऐसा कोई एफ डैश हमको लेके आना है। तो अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ा कि क्यू का जो एक्सटेंशन होता है वो क्यू आई होता है, समझो। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एफ डैश को क्यू आई ले लेता हूँ तो सी के अंदर जाएगा और क्यू मेरा क्यू आई के अंदर जाएगा। इस बात को सोचना, अभी जो पीछे किया मैंने, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको एफ डैश मिला, और वो एफ डैश क्या मिला, क्यू आई। क्यू का एक्सटेंशन फील्ड क्यू आई हो गया, दिस इज क्यू आई, ठीक। क्यू का एक्सटेंशन फील्ड क्यू आई हो गया, और क्यू आई का एक्सटेंशन फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास सी हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर हो जाता है क्यू आई में बाय द सेकेंड एग्जाम्पल, अभी जो बताया हमने, क्यू आई में हो जाता है लीनियर फैक्टर। तो हम सेकेंड कंडीशन ये कहती थी कि सी का ऐसा कोई भी सब फील्ड, सी का कोई भी सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए जिसमें पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर हो और वो एफ को कंटेन कर रहा हो। यहाँ पे देखो सी का सब फील्ड हमको क्यू आई मिल गया, क्यू आई में ये वाले पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर है क्योंकि प्लस माइनस आई हमारे सी के अंदर जा रहे हैं और आई माइनस आई हमारे क्यू आई के अंदर भी जा रहे हैं। अभी हमने पीछे दिखाया था कि कैसे जा रहे हैं। तो सी का सब फील्ड हमको क्यू आई मिल गया, और क्यू जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू आई में क्या हो रहा है, कंटेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाली कंडीशन थी, सेकेंड वाली कंडीशन हमारे पास क्या थी, सेकेंड वाली कंडीशन ये थी कि एफ एक्स कैन नॉट बी लीनियर फैक्टर एनी सब फील्ड ऑफ के विच कंटेन्स एफ। मतलब कि वो पॉलिनोमियल सी के किसी भी सब फील्ड में एक तो लीनियर फैक्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि इसमें लीनियर फैक्टर हो रहा है और जो कि एफ को कंटेन कर रहा हो, और एफ को कंटेन भी कर रहा है। तो सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। जो सेकेंड वाली कंडीशन थी, सेकेंड वाली कंडीशन फेल हो रही है।
तो सेकेंड वाली फेल हो रही है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो के बराबर हमने सी लिया वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा ओवर आर कन्फर्म, लेकिन ओवर क्यों होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एफ एक्स कैन नॉट बी स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यों, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना। एफ एक्स इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी एग्जाम्पल हमने पहले बताया, 2 एग्जाम्पल लेके क्यू आई से ओवर क्यू पे बताया और फिर सी से आर पे बताया। दोनों एग्जाम्पल सेटिस्फाइड हो रहे थे और जो भी पॉलिनोमियल लेके आ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो स्प्लिटिंग फील्ड हो रहा था, है ना, स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल बना रहा था। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया, हमने सी ही रखा एक्सटेंशन फील्ड और क्यू से देखा इस वाले में, है ना, क्यू का एक्सटेंशन फील्ड सी लेके आ गए, लेकिन हमको इसके बीच में एक ऐसा सब फील्ड मिल जाता है सी का जो एफ को कंटेन कर रहा होता है, यानी क्यू को कंटेन कर रहा होता है, जहाँ पे भी वो लीनियर फैक्टर हो जाता है। लेकिन बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि वो स्प्लिटिंग फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम्पल क्या है। फाइन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास कि Q √2 √5 is a splitting field of fx x square minus 2 over Q √5, ठीक है। बट नॉट ओवर क्यू। अब इसको देखते हैं कि Q √2 √5 हमें दिया है और ये किसका दिया है स्प्लिटिंग फील्ड ओवर किसका, Q √5 का। अब देखो Q √5 का एक्सटेंशन फील्ड हमारे पास क्या है, Q √2 √5। ये कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं √5 को यहाँ से गायब कर दूँ, यहाँ से √5 को हटा दूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है Q का एक्सटेंशन फील्ड Q √2। सोच के देखो, Q का एक्सटेंशन फील्ड Q √2, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। तो Q √5 है यहाँ पे। अब Q √5 ये तो पता है आपको, जैसे Q √5 है तो Q √5 कैसे होगा, A प्लस √5B, जहाँ पे ए बी की चॉइस कहाँ से आ रही होगी, रेशनल नंबर से आ रही होगी। ऐसे Q √2 √5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A प्लस B √2 प्लस C √5 प्लस D √10, जहाँ पे A B C D की चॉइस कहाँ से आती है, Q से आती है। मतलब हमको ये तो पता होना चाहिए कि इस वाले जो हमें लिख रहे हैं Q √2, इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, तो इस टाइप के आएंगे, A B √2 C √5 D √10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पे ये B C D की चॉइस हमारी कहाँ से आ रही होंगी, सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रही होंगी, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंशन फील्ड है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, लिखो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि पॉलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर कर पाएँ ओवर के। यहाँ पे के क्या है हमारा, दिस वन, एफ क्या है हमारा, दिस वन। अब ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस √2, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस √2, और मेरे पास क्या आया, माइनस √2 आया और √2 आया। अब हमें देखना है कि ये दोनों k के अंदर जा रहे हैं कि नहीं। k क्या है हमारे पास, √2 √5, क्या ये q √2 √5 के अंदर जा रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है सबसे पहले, तो यही देखना आना चाहिए। तो माइनस √2 √2, अब देखो हमको माइनस √2 लाना है और √2 लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये की चॉइस, इसी के अंदर तो देखना है, ए की चॉइस मैं 0 लेता हूँ
बी की चॉइस 1 लेता हूँ, सी की चॉइस 0 और डी की चॉइस भी 0 लेता हूँ। ए की चॉइस 0, बी की चॉइस -1, सी की चॉइस 0, डी की चॉइस 0। तो देखो ये सारे के सारे ABCD जो मैं ले रहा हूँ सबके सब रेशनल हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अगर B1 है, B-1 है, बाकी सब 0 लेता हूँ, तो इस वाली कंडीशन से हमको √2 और -√2 नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 -√2 हमारा क्यों √2 √5 के अंदर जा रहा है, कोई समस्या नहीं। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ से पहली कंडीशन क्या थी कि fx जो होना चाहिए वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए ओवर k हमारे पास क्या है, q √2 √5। तो यहाँ पे देखो ये लीनियर फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है, हमने देख लिया कि जो √2 -√2 मिल रहा है, यहाँ पे रेशनल्स की चॉइस लेके वी कैन मेक √2 एंड -√2 कहाँ पे हम बना सकते हैं, q √2 √5 में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें ये देखनी है कि ये जो हमें फील्ड दिया है ये वाला q √2 √5, इसका ऐसा कोई सब फील्ड हमको नहीं मिलना चाहिए जिसके अंदर पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर हो जाए और जो कि q √5 को कंटेन करे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सेकेंड वाली कंडीशन कि हमें q √5 का एक्सटेंशन, यहाँ पे कुछ f डैश, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है, q √2 कामा √5। अब समझो इसको, यहाँ पे हमें f डैश ऐसा कोई नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, लीनियर फैक्टर हो जाए। तो सोच के देखो q √2 कामा √5 और यहाँ पे क्या है, q √5। तो ऐसा कोई मिलेगा क्या, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो पीछे से। जैसे q √2 कामा √5, तो अगर √5 को हटाते हैं यहाँ से तो डायरेक्ट q √2 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ q आ जाएगा। अब इसके बीच में हमें देखना है कि कोई f डैश मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब इसके बीच में q √2 f डैश, इसके अंदर ऐसा कोई f डैश मिले जहाँ पे q उसके अंदर जाना चाहिए। डैट मीन्स ये वाली कंडीशन q कंटेन्ड हो f डैश के अंदर एंड f डैश जाना चाहिए किसके अंदर, q √2 के अंदर। तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं बनने वाली है, यहाँ पे f डैश नहीं मिलने वाला है, हमें q से बड़ा ही लेना पड़ेगा और q से बड़ा लेंगे तो इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो q √2 √5 क्या बनेगा, स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा इस fx का ओवर q √5। ये बात कंफर्म है, यहाँ पे कोई संशय नहीं, स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई f डैश नहीं मिलने वाला है। लेकिन ओवर q हमें अगर देखना पड़ जाए तब, ये तो पहला हो गया, ओवर q √5 तो बन रहा है, कोई संशय नहीं है, लेकिन ओवर q हम कैसे करेंगे, देखो बताते हैं। यहाँ पे q है और यहाँ पे क्या था इसका एक्सटेंशन फील्ड, q √2 कामा √5। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, fx = x² - 2। इसके लीनियर फैक्टर क्या थे हमारे पास, x - √2, यहाँ पे क्या था x + √2। ये भी हमको पता है √2 कामा -√2 हमारा किसके अंदर जा रहा था, q √2 कामा √5 के अंदर जा रहा था। ये हमने देख लिया है ना। तो पहली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन हमें ये देखनी है क्या q यहाँ पे कोई f डैश मिलेगा ऐसा जो q √2 और q √5। डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ये जो फील्ड है मेरा, इसमें कंटेन करने वाला इसका एक सब फील्ड f डैश क्या है, इस फील्ड का सब फील्ड है, ऐसा कुछ है। तो यानी f डैश हमको मिलना चाहिए, यानी f डैश इज अ सब फील्ड ऑफ दिस फील्ड यानी k का। तो k का हमको एक सब फील्ड मिलना चाहिए, ठीक है, जो q को कंटेन कर रहा हो, यानी q उसके अंदर जा रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है, अब देखो अब की बार यहाँ पे q है और q √2 √5 है, ठीक है, q है और क्या है, q √2 √5 है। तो अगर मैं f डैश को ये वाला पिक करता हूँ q √2, अब समझो यहाँ पे q √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + b √2, जहाँ पे a b की चॉइसेस कहाँ से हैं, रेशनल नंबर से। हम ऐसा लेंगे ना जो हमको फील्ड पता हो और उस फील्ड के अंदर √2 - √2
जा रहा हो, तो हम इसमें देखो a प्लस बी रूट टू, ए बी की चॉइस कहाँ से है, क्यू से है, तो इसके अंदर जाएगा ना, क्या जाएगा, रूट टू माइनस रूट टू। कैसे जाएगा देखो, अगर मैं ए की चॉइस 0 लेता हूँ, बी की 1 लेता हूँ, ए की चॉइस 0, बी की चॉइस -1 लेता हूँ, तो इस वाली चॉइस से हमको मिलेगा रूट टू, इस वाली चॉइस से हमको मिलेगा माइनस रूट टू। कैसे, इसमें रख दो इस वाले पार्ट में, तो क्यू रूट टू के अंदर ये जा रहे हैं, मतलब रूट टू माइनस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है क्यू रूट टू में लीनियर फैक्टर हो रही है, लेकिन हमसे ये बताया गया है सेकंड कंडीशन में कि ऐसा कोई भी सबफील्ड हमें नहीं मिलना चाहिए के का जिसमें पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर हो जो कि यफ को कंटेन कर रहा हो, यानी क्यू को कंटेन कर रहा हो। तो देखो क्यू रूट टू जो है, अगर मैं यहाँ पे एफ टेस्ट को क्यू रूट टू ले लेता हूँ तो क्यू को कंटेन भी कर रहा है क्यू रूट टू, और क्यू रूट टू इज़ आल्सो अ सबफील्ड ऑफ क्यू रूट टू कामा 5 रूट 5 है ना। अब देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर भी बन रहा है, तो सेकेंड वाली कंडीशन फेल हो गई ना, यहाँ पे सेकेंड वाली कंडीशन जो थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो जब सेकेंड वाली कंडीशन फेल हो गई तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज नॉट स्प्लिटिंग पॉलिनोमियल, नॉट स्प्लिटिंग फील्ड, नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू। ओवर क्यू नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ओवर क्यू रूट 5 हो रहा था, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है कि वही पॉलिनोमियल ओवर क्यू रूट 5 हो जा रहा है, वही पॉलिनोमियल ओवर क्यू नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसको रट लो और यही एग्जाम्पल आ जाए कर लो, ठीक है। यहाँ पे वो जो है फील्ड को चेंज कर सकता है, कुछ भी फील्ड रख सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका रूट उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये तो कर रहे हैं कि हम रूट उसका निकाल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि उसका रूट के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि पहली कंडीशन फेल हो जाएगी, और पहली कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम कह देंगे दिस इज़ नॉट अ स्प्लिटिंग फील्ड, करेक्ट। लेकिन अगर रूट जा रहा है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसके और इसके बीच में ऐसा कोई हमको फील्ड नहीं मिलना चाहिए जो कि इसका सब फील्ड बने और इसको कंटेन कर रहा हो। समझो, इस वाले टर्म का सब फील्ड ये बन रहा हो और इस वाले टर्म को ये कंटेन कर रहा हो। अगर ऐसा मिल जाता है और जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, फैक्टर्ड हो जाता है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा मिल भी जाता है लेकिन पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल। अब इसके बाद आता है दूसरी पॉलिनोमियल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल दे सकता है, कोई भी फील्ड दे सकता है, और आपको सिर्फ देखना पड़ेगा वो लीनियर फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम जाएंगे ये देखेंगे कि उसके बीच में ऐसा कोई सब फील्ड तो नहीं मिल रहा है के का जो एफ़ को कंटेन कर रहा हो, और अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन फेल्ड, स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बनेगी। लेकिन कंडीशन अगर फेल नहीं हुई तो फिर स्प्लिटिंग फील्ड वो बन जाएगा, है ना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिफरेंट पॉलिनोमियल लेके आप लोग भी एग्जांपल्स बना सकते हो, लेकिन बेसिकली आना ये चाहिए जो भी हम फील्ड ले रहे हैं ना उस फील्ड के एलिमेंट कैसे दिखेंगे और हम उसको कैसे लिख पाएंगे, तभी तो हम देख सकते हैं ना कि उसका रूट उसके अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या है, फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स हमको पॉलिनोमियल दिया x की पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 6 ओवर q एंड r। हमें स्प्लिटिंग फील्ड हमें फाइंड करना है एफ एक्स का ओवर q एंड ओवर r। चलो देखते हैं। अब इस एफ एक्स है ओवर q और ओवर r में हमें देखना है कि ये स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे देखा जाए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ओवर क्यू एंड ओवर आर, क्यू का एक्सटेंशन फील्ड और आर का एक्सटेंशन फील्ड।
अब एक्सटेंशन फील्ड भी यहाँ पे नहीं गिवन है, देखो यहाँ पर एक्सटेंशन फील्ड भी नहीं गिवन है, सिर्फ बता रहा है कि उसका हमें फाइंड करना है कि ये स्प्लिटिंग फील्ड किसका होगा। देखते हैं, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ इस पॉलिनोमियल को, सबसे पहले तो यही करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। x की पावर 4 5x² प्लस 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो जहाँ पे 5 कर प्लस करने पे आ जाए, यानी x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x² प्लस 6, x² कॉमन तो x² माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे माइनस करो, x² माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 3 एक ब्रैकेट में, आ जाएगा x² माइनस 2 एक ब्रैकेट में, है ना। इसको थोड़ा और हमें लीनियर फैक्टर चाहिए ना, तो इसको और ब्रेक करो, x माइनस √3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस √3, यह आ जाएगा x प्लस √2 और आ जाएगा x माइनस √2। ये फैक्टर बना कि x माइनस √3, x प्लस √3 और x माइनस √2 और x प्लस √2। तो यहाँ पे q का एक्सटेंशन फील्ड मैं ये ले सकता हूँ, q √2 √3 इस तरीके का ले रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर जाएगा। क्या r का एक्सटेंशन फील्ड q √2 √3 हो सकता है? यही से सोचो, क्या r का एक्सटेंशन फील्ड q √2 √3 हो सकता है? नहीं, q तो r से छोटा होता है, तो ये तो नहीं बन सकता। तो दिस इज फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड fx ओवर q एंड r। ओवर r तो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला जो है q √2 √3 है ना, fx जो है ये पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6 इज स्प्लिटिंग फील्ड ओवर q। और इसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, q का एक्सटेंशन, और वो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, q √2 √3। इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्या पूछा उसने, यहाँ पे तुमको पॉलिनोमियल दिया और फिर उसका एक्सटेंशन पूछ लिया, है ना। तो q का स्मॉलेस्ट, इसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ q, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ q। लेकिन r का ये एक्सटेंशन नहीं बनेगा, क्योंकि r से तो छोटा ही होता है ना q, क्योंकि q ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कुछ आ जाएंगे, सारे तो नहीं आ सकते ना। तो r में तो बहुत कुछ आता है, सारे के सारे रियल नंबर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ q और ये √2 √3 के साथ वाले, यानी √2 टाइप्स आ जाएंगे, √3 आ जाएंगे और √10 वाले आ जाएंगे, √6 वाले आ जाएंगे, इसके अलावा तो कोई यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये तो एक्सटेंशन बन ही नहीं सकता इसका किसी भी मायने में। तो हम इसमें अगर पूछ ले कि स्प्लिटिंग फील्ड का एक्सटेंशन क्या होगा, तो ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब जैसे एक और एक्सटेंशन पूछ ले, जैसे एक्सटेंशन ऐसा कुछ पूछ ले तुमसे, फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड fx, जैसे ये एग्जांपल है, फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड fx इज इक्वल टू हमें दे दिया x³ - 1 ओवर q। इसके बारे में अगर पूछ ले, जैसे हमने आपसे ये डिस्कस किया था, याद है कुछ, क्यों यहाँ पे लिखा था n√2 ओवर q ऐसे करके, है ना। इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमने n लिखी थी, या फिर क्यों ऐसा लिख दो n√1 ओवर q करके, इसकी भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमको पॉलिनोमियल दिया है। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर करने के लिए क्या आएगा, x माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, एक x माइनस अल्फा आएगा, एक x माइनस बीटा आएगा। जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे और ये क्या बनेगा, 1। तो मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता q टाइम्स रूट q टाइम्स अल्फ़ा कामा बीटा। सोच के देखो,
ये जो रूट आएंगे अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ऐसा देखना, जब भी पॉलिनॉमियल इस टाइप का दिया हो x³ - 1 इसको 0 रखना, x³ = 1 रखना, x = 1 की पावर 1/3 कर देना, ऐसा कर देना। और ऐसा करने के बाद सिर्फ ऐसा करना है, क्यों 1 की पावर 1/3 ओवर क्यों, ऐसे। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो ये वाला बनेगा कि Q का स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन क्या बनेगा, Q 1 की पावर 1/3। दिस वन इज करेक्ट। जहाँ भी पॉलिनॉमियल इस तरीके का दिया हो x³ - 1 है ना, इस तरीके से x की पावर n - p या कुछ इस तरीके से दिया हो तो उसका हम ऐसे निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे फिर से एक बार देख लो। कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 की पावर 1/3, जो x की वैल्यू आए इस तरीके से जो भी रूट मिल रहा हो, ठीक है। तो हम उसको q के साथ में रखेंगे, q 1 की पावर 1/3 ओवर q। ये एक्सटेंशन फील्ड बनेगा, मतलब q का एक्सटेंशन फील्ड क्या बनेगा, q 1 की पावर 1/3, खत्म। ऐसे सोच लो। इस तरीके से इस वाले एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कुछ हमको फाइनाइट फील्ड दिया हो, क्या दिया हो, फाइनाइट फील्ड। तो फाइनाइट फील्ड में हमको क्या दिया रहेगा, K ओवर ZP। ये वाला कल डिस्कस किया था आपसे। इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी, n, जहाँ पे K की कार्डिनलिटी कितनी होती है, P की पावर n। तो K = अगर ZPU, ये हमने लिया था, याद है, एवरी एलिमेंट ऑफ K इज रूट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉलिनॉमियल बनती है वो क्या बनती है, वो लिख लेते हैं। ऑफ किसका हो जाएगा, x की पावर p की पावर n - 1 x। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, ZP x में बिलोंग करेगा। ये इम्प्लाई करेगा K = ZPU is splitting field extension of x p की पावर n - x ओवर ZP। अब इसको समझो, इसमें क्या है बेसिकली, ये जो हमने फाइनाइट फील्ड आपसे डिस्कस किया था, फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी जो होती है वो कितनी होती है, p की पावर n टाइप की होती है, ये बात पता है आपको। और इस तरीके से हमने लिखा था, फिर हमने कहा था K और ZPU ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉलिनॉमियल हो जाएगी इन वन वेरिएबल। U क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो हर एक रूट किस पॉलिनॉमियल से आएगा, यहाँ से आएगा, इस पॉलिनॉमियल से। मतलब इस टाइप की अगर पॉलिनॉमियल आपको गिवन हो तो आप समझ जाइए कि कहाँ से आ रहा है, फाइनाइट फील्ड से आ रहा है। और फिर वो पूछेगा कि ये स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा, तो बन जाएगा। किसके ओवर में बनेगा, ओवर ZP बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना फाइनाइट फील्ड में जो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा वो किसके ओवर में बनेगा, ओवर ZP बनेगा या ओवर Q बनेगा, ओवर R बनेगा, ओवर C बनेगा। तो जहाँ पे ऑप्शन होगा ओवर ZP, मतलब फाइनाइट फील्ड अगर दिया है, कुछ फील्ड हमें फाइनाइट फील्ड दिया है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो स्प्लिटिंग फील्ड बनाएगा, SP बनाएगा ओवर ZP, दूसरा ओवर Q, ओवर R, चौथा क्या बनाएगा, ओवर C। यहाँ पे ये क्या है, ओवर, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ZP हमें क्या होता है कि फाइनाइट फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। Q तो वैसे इनफाइनाइट, R तो वैसे इनफाइनाइट, QC तो वैसे इनफाइनाइट, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा इसमें। तो ओवर ZP इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हमने ये एग्जाम्पल्स देखे, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। बहुत ढंग से इस लेक्चर को पढ़ना है आपको, और इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से रिवाइज़ करना है कि उसके एग्जाम्पल कैसे कैसे और क्या क्या बन सकते हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रूफ्स उसके हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।